आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत महत्व है। माघ मास की पूर्णिमा साल की दूसरी पूर्णिमा होती है और हर साल यह लगभग फरवरी माह में ही पड़ती है। इस बार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 को है। कहते हैं माघ पूर्णिमा के दिन देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करने आते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह हर तिथि का कोई न कोई स्वामी होता है, उसी तरह पूर्णिमा तिथि के भी स्वामी चंद्र देवता हैं। इस दिन चंद्रमा अपने पूरे गोल आकार में होता है। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं, अर्थात एक दूसरे के सप्तम भाव में। माघ पूर्णिमा के साथ ही माघ मास भी समाप्त हो जाता है। पूर्णिमा की इस विशेष तिथि में पवित्र नदियों में भी स्नान का बहुत अधिक महत्व है तथा माना गया है कि इस दिन दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है और इस दिन आप स्नान करके, दान करके और ध्यान करके नव ग्रहों का आशीर्वाद भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में। इस बार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी रविवार के दिन है। रविवार होने के कारण इस दिन तुलसी और पीपल के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4 फरवरी शनिवार की रात 9:31 पर तथा समाप्त होगी 5 फरवरी रविवार की रात 11:58 पर। तो इस उदय तिथि के आधार पर माघ पूर्णिमा 5 फरवरी रविवार के दिन होगी और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय रहेगा वह होगा 7:09 तथा सूर्यास्त का जो समय रहेगा वह होगा 6:12। इस दिन जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह शाम को चंद्रमा देवता की पूजा करके उपवास खोलते हैं। तो चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो होगा शाम 5:57 तथा चंद्रोदय के बाद पूर्णिमा उपवास खोलने के लिए चंद्र देवता की पूजा करने का जो समय होगा वह होगा 6:15 के बाद। इसके बाद आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके उपवास खोल सकते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:33 से 6:21 तक। इसी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना तथा पूजा पाठ करना एवं मंत्रों का जाप बहुत उत्तम होता है। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:18 से लेकर 1:02 तक, जिसमें श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। राहु काल जो अशुभ मुहूर्त होता है वह होगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। इस राहु काल में किसी भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अब हम जानते हैं पूजा विधि के बारे में। माघ पूर्णिमा का स्नान बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहते हैं इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना चाहिए, नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर स्नान करके एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर सूर्य देवता को अर्पित करना चाहिए तथा ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद आप अपने मंदिर में भगवान विष्णु के आगे दीपक जलाएं और अगर संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा जाता है और इसीलिए इनकी ही कथा पढ़ी या सुनी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। भोग में उन्हें पंचामृत का भोग लगाना चाहिए तथा फिर प्रसाद के रूप में सबको देना चाहिए और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने व्रत को खोलना चाहिए। भगवान की पूजा करते समय हाथ में जल और पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लेना चाहिए। दान में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं, पर कहते हैं इस दिन ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए।
शाम को चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए तथा खीर शक्कर या मिश्री का भोग चंद्र देवता को अर्पित करना चाहिए। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन उपवास में नमक नहीं खाना चाहिए, हो सके तो फलाहार ही करें और दिन भर उपवास रखकर उसके बाद चंद्र देवता की पूजा करने के बाद उपवास खोल सकते हैं। माघ पूर्णिमा की पूजा या व्रत श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है। तो यह कथा सुनने के लिए आप हमारी आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।